तो अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि चित्रांशी फ्रॉम अजमेर की कुंडली हम देख रहे हैं सामने, और यहाँ पे लगन कुंडली मैंने खोली हुई है। तो लगन कुंडली में आप देखिए कि इन्होंने बोला है कि मेरी मैरिड लाइफ के बारे में बताओ और मेरे इन लॉज के बारे में बताओ। तो मैरिड लाइफ देखने के लिए आपको सातवें घर को देखना पड़ेगा कि सातवें घर में क्या स्थिति है इनकी लगन में। तो सातवें घर में इनके 8 नंबर लिखा हुआ है और सातवां घर इनका छठवें घर में बैठा हुआ है और केतु बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कई चीज़ें दिखाई पड़ती हैं मैरिड लाइफ के बारे में जो बताती हैं कि एस्पेक्ट वाइज ये देखा जाए कि पहले तो 7 नंबर से चालू करें जो 6 नंबर में बैठा हुआ है। तो अब मैरिज के बाद इनकी लगन कुंडली कहती है कि कांस्टेंट तू मैं इनकी लगी रहेगी अपने हस्बैंड के साथ। और दूसरी चीज़ कि 8वां घर मंगल का है और यहाँ पर 7वें घर के साथ केतु भी लिखा हुआ है। तो ये मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए केतु बैठा हुआ है। ठीक, तो इनको रेमेडी के तौर पर 2 रंगा कुत्ता पालना चाहिए अपने घर में, और काले सफ़ेद रंग के जो कंबल हैं इनका डोनेशन इन्हें करना चाहिए। तो केतु जो कि सातवें घर को छठवें घर में बैठकर प्रॉब्लम में ला रहा है, शुक्र केतु युति हो रही है, तो वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी चीज़ कि जब हम वापस एक्चुअल सातवें घर में आते हैं और वहाँ पे 8वां घर लिखा देखते हैं जो कि मंगल की राशि है, और ऊपर से लगन का सूर्य 7वीं दृष्टि से देख रहा है 7वें घर को। तो अब यहाँ पर सूर्य और मंगल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो फिर ससुराल तो बात की बात होगी, पर लाइफ पार्टनर से कुछ ईगो क्लैशेस और लड़ाई झगड़े और उसकी वजह से कुछ डिप्रेशन जैसा हो जाए, ये ऐसा होता है। और इन सब केसेस में मैंने ये भी देखा हुआ है कि ज़्यादातर के केसेस में जो फादर होता है वो बढ़ावा देता है अपनी लड़की को, और जब प्रॉब्लम होने लगती है तो फिर वो बढ़ावा देता है। तो भाई ऑब्वियस, अगर आप किसी को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो फिर डिवोर्स जैसी होनी स्थिति हो जाती है। केतु यहाँ पर यही करता है, पर 2 रंगा कुत्ता पालने से और काले सफ़ेद जो कंबल का कलर होता है उसको डोनेशन करने से काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब 8वां घर भी हमें यहाँ पर चेक करना होगा। तो 8वां घर में 9 नंबर लिखा हुआ है, और आप ऊपर देखिए कि वाणी के हाउस में क्या लिखा हुआ है, मंगल और शुक्र लिखा हुआ है, और शनि मंगल द्वंद्व योग लिखा है और शुक्र लिखा हुआ है। और ये वाणी जो है ये यहाँ पर हाउस नंबर 9 लिखा हुआ है। और ये इन लॉज को जो है एक तरीके से नंबर 1 बात तो इन लॉज की तरफ से इनको पैतृक गहने ज़रूर मिलेंगे। मतलब उनके जो पुराने गहने हैं, जो विरासत में उनको गहने मिल रहे हैं पूर्वजों के, वो गहने इनको मिलते दिखाई पड़ते हैं। और ससुराल पक्ष से बैंक बैलेंस मिलना, ठीक है, और भूमि मिलना, ये सब मतलब ज़मीन जायदाद होना, ये सब पक्का है यहाँ पर। और ससुराल के लिए मीठी और कभी कभी कड़वी ज़बान भी हो सकती है, क्योंकि शुक्र बैठा है ना हाउस नंबर 2 में। तो यहाँ पर हाउस नंबर 2 बैठा हुआ है शुक्र में, और शनि मंगल के साथ बैठा हुआ है। एक तरफ तो दोनों द्वंद्व कराते हैं, पर दोनों शुक्र को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। ये एक अलग कहानी है जो कि बताती है यहाँ पर कि इन लॉज, यहाँ पर एक बात ये भी बताता है कि इन लॉज जो है वो काफ़ी रिच हो सकते हैं, क्योंकि गुरु पंचम की भी दृष्टि पड़ रही है। तो वो किसी गवर्नमेंट सर्विस में होंगे ज़रूर, ठीक है। तो इन लॉज जो है वो गवर्नमेंट सर्विस में होंगे। क्यों? क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि जो है वो 8वें घर पर पड़ रही है, जहाँ पर हाउस नंबर 9 ऑलरेडी लिखा हुआ है, उनकी अपनी राशि है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि जो इनके इन लॉज हैं वो काफ़ी धार्मिक होंगे, काफ़ी विद्वान होंगे और काफ़ी रेप्यूटेड होंगे, और टीचिंग के लाइन में हो सकते हैं, ठीक है, टीचिंग के लाइन में हो सकते हैं। कई बार यही टीचिंग की लाइन के साथ साथ ये भी हो सकता है कि इनके लॉज जो है गवर्नमेंट रिलेटेड काम कर रहे हो, गवर्नमेंट टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि गुरु की दृष्टि इनके हाउस नंबर 8 पर, हाउस नंबर 9 पर पड़ रही है। तो इन शॉर्ट में ये बताऊं कि लाइफ पार्टनर से विवाद हो सकता है, ईगो क्लैशेस हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है। इनकी लगन कुंडली ऐसे कहती है। और दूसरी तरफ केतु और 7वां घर इनकी तू मैं कर कर दिखाता है। तो यहाँ पर मंगल के उपाय करने बहुत ज़रूरी है कि अगर मंगल को सही किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और शनि, मंगल और शुक्र की युति हो रही है हाउस नंबर 2 में, हाउस नंबर 3 के साथ। तो यहाँ पर ये भी दिखाई पड़ता है कि अब जो बैंक बैलेंस है उसमें कुछ ना कुछ कठिनाई आ सकती है, पर इस्टेब्लिशमेंट ज़रूर है कि वहाँ पर शनि बैठकर बैंक बैलेंस ज़रूर बना देता है। तो बैंक बैलेंस बढ़ने में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी बताता है कि इनको हाथ से नॉनवेज बनाना पसंद होगा, या फिर ये नॉनवेज खाना पसंद करती होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर नॉनवेज खाना जो है इनके इन लॉज के घर को ख़राब कर देता है, इनकी वाणी को ख़राब कर देता है, और शनि प्रभावित हो जाते हैं। अब शनि यहाँ पर देने के मोड में, शनि और शुक्र, शनि दीवाना शुक्र का, तो और ये वैसे भी शुक्र का घर है, तो यहाँ पर मंगल की शांति कराना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अब हम नवांश चार्ट देखते हैं। तो नवांश चार्ट में भी अगर हम देखेंगे तो हाउस नंबर 7 को पहले देखेंगे, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है और शुक्र लिखा हुआ है। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो क्या कहते हैं लाइफ पार्टनर का घर है, यहाँ पर पहली बात तो 1 नंबर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। ठीक, तो शुक्र मंगल युति यहाँ पर एक जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ एक्सट्रीम लव अफेयर दिखाता है, लव अट्रैक्शन दिखाता है कि शादी के बाद बहुत मतलब एक अच्छा संबंध दिखाई पड़ता है। और फिर उसके बाद इन लॉज के बारे में भी बताता है कि यहाँ पर शादी के बाद इनकी स्थिति ऐसी कि इनको बच्चों की तरह ट्रीट किया जाएगा इनके इन लॉज के द्वारा। और इन लॉज के बारे में मैं बताऊँ कि बहुत ये भी चांस है कि इनके इन लॉज नवांश कुंडली में ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि भाई जैसे कि लैंड की सेल से इनको प्रॉफिट हो रहा हो, और रेस्टोरेंट के अंदर इनको प्रॉफिट हो रहा हो, किसी न किसी तरीके से ये कुछ लेन देन में इनके इन लॉज भी बिजी होंगे। और अच्छे बिजनेस घर में इनकी शादी हो सकती है कि किसी न किसी तरीके का इनके यहाँ बिजनेस हो रहा होगा, काम हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने लायक है कि 7वें घर को और कौन कौन सा घर देख रहा है। अब 7वें घर को यहाँ पर आप देखिए कि पहले तो मंगल देख रहा है, शुक्र मंगल, तो यहाँ पर ये लव इन्हांसमेंट करा देता है। शादी के बाद ये लव इन्हांसमेंट करा देता है। तो लोग बोलेंगे कि लगन कुंडली में 8वां घर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपने बोला कि विद्रोह हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। तो ये 8वां घर एक तरीके का ये बताता है कि हो सकता है कि इनके हस्बैंड को किसी लॉन्ग टर्म सेक्सुअल डिजीज़ का सामना करना पड़े, किसी डिप्रेशन का सामना करना पड़े, कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज लंबे समय तक चले, ऐसी स्थिति हो सकती है। अब यहाँ पर 7 और शुक्र नवांश में आइए वापस, तो देखिए कि शुक्र और 7 नंबर लिखा हुआ है, नंबर 7 में। तो शादी की एज सच जो गर्मी है वो एक्सट्रीमली अच्छी है, क्योंकि मंगल का प्रभाव शुक्र पे पड़ता है। तो लाइफ पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छा होगा और काफ़ी अच्छा होगा, पर ये हो सकता है कि या तो ईगो क्लैशेस होने लगे, लड़ाई होने लगे, या किसी बीमारी की वजह से लाइफ पार्टनर के ऊपर दिक्कत हो जाए। ठीक है, अब इन लॉज की तरफ जब हम आते तो यहाँ पर भी इन लॉज के साथ संबंध अच्छा दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो टंग है शादी के बाद वो बड़ी बच्चों वाली हो जाती है, और नेटिव बहुत बुद्धिमान हो जाता है। और हाउस नंबर 2 जो है यहाँ पर बैठकर आपको कहता है कि बैंक बैलेंस के बारे में खबर देते हैं, तो बिज़नेस करने से आपका हाउस बढ़ता है। तो शादी के बाद अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह खोलें और खाने का काम करें तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब 7वें घर पे केतु की भी दृष्टि पड़ती है, 9वीं दृष्टि पड़ती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
अब यहाँ पर शुक्र केतु युति हो जाती है, तो शुक्र केतु युति यहाँ पर एक ब्रोकन रिलेशनशिप देती है। तो शुक्र केतु जब यहाँ पर ब्रोकन रिलेशनशिप देती है तो एक तरीके का ये है कि यहाँ पर केतु फिर से मैलेफिक इफेक्ट दे सकता है। अब ये केतु कौन होगा? केतु एक बहुत ही पुराना, केतु क्योंकि पुराना होता है और वो फ्रेंड्स के घर में बैठा हुआ है केतु, तो ये एक इंडिकेशन देता है कि मुँह बोला भाई, मुँह बोली बहन या कोई एक बहुत चाइल्डहुड फ्रेंड जो है वो शादी को बर्बाद कर सकता है या उसकी वजह से शादी ख़राब हो सकती है, क्योंकि ऐसे लोगों को घर में नहीं आने चाहिए। ऐसे मुंह बोले भाई बहन जो कि दोस्त हों उनको घर में आने नहीं देना चाहिए, उनके आने से भाग्य में प्रॉब्लम होती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर शुक्र है तो शुक्र की हानि बचाने के लिए क्लोथ्स डोनेशन करना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। और केतु को कंट्रोल करने के लिए गुरु के उपाय करने चाहिए। गुरु के साथ राहु बैठा हुआ है, गुरु चांडाल दोष बना रहा है लव अफेयर में, ठीक है, लव अफेयर्स के हाउस में, 5th हाउस में, तो यहाँ पे बच्चों की उत्पत्ति में प्रॉब्लम दे सकता है। दूसरी चीज़, अब गुरु केतु युति यहाँ पर हो रही है तो एक तरीके से केतु संभला हुआ है। अगर आप कान में गोल्ड बालियाँ पहनेंगी ना तो फिर ये जो केतु वाली प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए तो और भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर 8वें घर को कौन देख रहा है? तो 8वें घर को बुध देख रहा है और 2 नंबर का बुध देख रहा है। 2 नंबर का बुध अच्छा होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि इन लॉज से रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। इन लॉज आपको इस तरीके से रखेंगे जैसे कि वो आप उनकी बहू नहीं, आप उनकी बेटी हैं। इस तरीके की सिचुएशन रहेगी कि आप उनकी बेटी जैसी होंगी। और शादी के बाद अगर आप किसी सेल का, खाने का काम करिए, ठीक है, तो ये आपको अच्छा फल देगा। बिजनेस आपको अच्छा फल देगा जिसमें आपका टंग इन्वॉल्व है, वाणी इन्वॉल्व है, बात करना या खाने पीने का काम, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। रेस्टोरेंट से आपका अच्छा वृद्धि होता दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। अब अभी भी कोई किस एस्पेक्ट को और देखूं मैं, बताओ बेटा। शुक्र का एस्पेक्ट तुम्हारे ऊपर देखूं तो ये हो जाता है कि आप डोमिनेंट होगे शादी के बाद और हस्बैंड इतना डोमिनेंट नहीं होगा, हस्बैंड भी मोर लविंग और आप ज़्यादा डोमिनेंट होगे शादी के बाद। केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर, केतु का एस्पेक्ट लगन में भी पड़ रहा है। देखिए 7वें घर के साथ केतु बैठा हुआ है 6वें घर में वक्री होकर, तो ये शादी में तू मैं और लड़ाई झगड़ा, ये सब कांस्टेंट नजिंग दिखा सकता है। केतु का उपाय करना थोड़ा ज़रूरी है, लेकिन नवांश कुंडली में केतु भी काफ़ी हद तक गुरु की दृष्टि पड़ने से सुधर गया हुआ है। अब यहाँ पे राहु बैठ गया है, गुरु चांडाल दोष बना देता है। गुरु केतु तो कान में गोल वालियाँ पहनने के लिए कह रहा हूँ, बृहस्पति की पूजा करने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि भाई वही केतु को संभाल सकता है। तो घर के अंदर मुँह बोले भाई बहन और मुँह बोले दोस्तों को, जो भाई बहन हैं उनको आना मना है, नहीं तो मैरिड लाइफ ख़राब होने के अच्छे खासे चांस हो जाएंगे। वैसे इन शॉर्ट अगर मैं देखूं तो शुक्र यहाँ पर 7वें घर में बैठकर मैरिड लाइफ को एक्सट्रीमली अच्छा बना देता है। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण अबाउट चित्रांशी, जिनका क्वेश्चन था कि मेरे लॉज कैसे होंगे और मेरी मैरिड लाइफ कैसी होगी। सारे एस्पेक्ट्स को देखकर बताइए कि 7वें घर पर किसकी किसकी दृष्टि पड़ रही है। केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो केतु की दृष्टि पड़ रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, ठीक है। केतु को कंट्रोल कर लीजिए, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, ठीक।